सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो DFCCIL का जो 2025 का जो एग्ज़ाम है, MTS और एग्जीक्यूटिव और अदर पोस्ट के लिए। तो उसका जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ था जुलाई 2025। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मेल वगैरह में भी लोगों ने मेल आईडी एक्चुअली मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से भी कई लोग आते हैं, फिर टेलीग्राम पे भी कई लोग हमसे पूछ चुके हैं कि सर क्या जो जुलाई की जो टेंटेटिव डेट है वो फिक्स है, यानी जुलाई में ही होगी या फिर डेट आगे बढ़ सकती है, क्या होगा, कुछ आइडिया। ठीक है। तो जैसा कि बहुत कम लोग जानते होंगे एक्चुअली कि DFC का जो वैकेंसी है वो लगभग 2014 से शायद 2014 से आपको वैकेंसीज आ रही हैं ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है। तो 2014 से लेके और अभी तक का जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको, और जो जो उनका एडवर्टाइजमेंट था या जो भी उनके नोटिस थे, वो सबको मैंने इकट्ठा किया है और जो है वो सबको एनालाइज़ किया है। और उस बेस पे जो है आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि आप लोग का जो ये डेट है ये जुलाई में ही होगा एग्ज़ाम या आगे बढ़ सकती है। अगर बढ़ेगा तो कितना आगे डेट जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आपको 2014 का एडवर्टाइजमेंट है। आपको ये भी बता दूं कि DFCCIL का जो पहला ओपन मार्केट वैकेंसी जो आया था ये 2014 में ही आया हुआ था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2014। ठीक है। तो और इसमें जो था आपको देखिए रिवाइज डेट का जो रिवाइज शेड्यूल दिया हुआ था वो 31 अगस्त, और जो ये है आपको 31 अगस्त 14 यहाँ भी है, 31 अगस्त 14 ये भी है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे 31 अगस्त को ये रिवाइज शेड्यूल दिया गया था। इसका टेंटेटिव डेट का हमको PDF नहीं मिल पाया। टेंटेटिव डेट 2014 का भी और 16 का भी हमको टेंटेटिव क्योंकि एक्चुअली काफ़ी पुराना हो गया। पुराना क्या, अभी बात करें तो 2025 में हम लोग हैं और 14 यानी कि लगभग 10-11 साल पुराना PDF चाहिए था। सो ये PDF हमको नहीं मिल पाया। तो ये हमको डायरेक्ट रिवाइज शेड्यूल का मिला है। तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रिवाइज शेड्यूल में 31 अगस्त दिया गया था। ठीक है, 2014 वाली। और फिर जो इसका एग्ज़ाम भी हो गया था वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 31/8/24 दिया है ना, 31/8/24। और ऊपर जो था रिवाइज डेट था उसमें भी 31/8/24 दिया हुआ था, है ना। और यहाँ पे एग्ज़ाम भी देखिए ये 31/8/24 को ही ये करा लिया गया। यहाँ पे 31 अगस्त 24 करें, 31 अगस्त 2014 है। और देखिए 31 अगस्त 2014 यानी कि सेम डेट को, एकदम सेम डेट जिस दिन रिवाइज डेट दिया था उसी डेट को ये DFC ने एग्ज़ाम ले लिया। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं। आपको देखिए 2016 में वैकेंसी आई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एडवर्टाइजमेंट 1/2016 है। ठीक है। और इसका जो है आपको रिवाइज डेट जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको 17/4/2016 दिया हुआ है। इसका भी टेंटेटिव डेट का वो हमको PDF नहीं मिल पाया। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिवाइज डेट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि रिवाइज डेट जो है वो 17/4 दिया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम हुआ है इसका। ये देखिए, ये एक एडमिट कार्ड हमको एक आदमी का मिल गया। तो इसका एग्ज़ाम ले लिया गया था। ये आपको देखिए एग्ज़ामिनेशन हेल्ड ऑन 23/4/16, यानी 17/4 को रिवाइज डेट दिया गया था, 17 अप्रैल का। और एग्ज़ाम जो था वो 23 अप्रैल को ले लिया गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना। सिर्फ यहाँ पे कितना दिन हो रहा है, मतलब सिर्फ 6 दिन का यहाँ पे डिले हुआ है। ठीक है। और इसके बाद 2016 के बाद आई वैकेंसी आई 2018 में। ठीक है, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट 2018। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आपको टेंटेटिव डेट दिया हुआ था
ये टेंटेटिव डेट फॉर CBT वो 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर 2018 का दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ, अब वो आपको वो दिखा दे रहे हैं। इसका एग्ज़ाम जो हुआ है वो आपको 10/11/2018 में हो गया है। यहाँ पे ये भी आंसर की मिल गई मुझे। देखिए कितना जुगाड़ करके आप लोगों के लिए मैंने ये निकाला है, किसी का आंसर की, किसी का एडमिट कार्ड ठीक है, कहीं से PDF, और ये वो भी 10-10 साल 11 साल पुराना। तो खैर पॉइंट पे आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ था वो आपको 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर का दिया गया था, और यहाँ पे जो है आपको 10 नवंबर को ये जो एग्ज़ाम ले लिया गया है। यानी यहाँ पे लगभग 1 महीने का हम लोग डिले कह सकते हैं कि 1 महीने का यहाँ पे आपको डिले हुआ था। ठीक है, टेंटेटिव डेट से जो है वो एग्ज़ाम होने में। ठीक है, तो उसके बाद 2018 के बाद जो वैकेंसी आई वो 2020 में आई। ठीक है, 2020 में जो वैकेंसी आई तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020 लिखा हुआ है ना। तो इसका जो था वो कोई रिवाइज शेड्यूल नहीं आया, इसका डायरेक्ट एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और वो आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका आपने देख लिया कि टेंटेटिव डेट जो दिया है वो अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये एडमिट कार्ड एंड शेड्यूल ऑफ CBT। ठीक है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे कितना है 29/10 है। यहाँ पे एक मतलब ये बहुत बड़ा गैप अभी तक के DFC में जितनी बार भी एग्ज़ाम हुई है 2014 से लेके 2023 तक, और ये अभी 25 का तो अभी आया ही है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अगर डिले हुआ है तो इसी एग्ज़ाम में हुआ है। ये आपको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल लिखा हुआ था टेंटेटिव डेट, लेकिन अप्रैल के जगह सीधे इन्होंने अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया है, यानी कि लगभग 6 महीने का जो है यहाँ पे डिले हुआ है। ठीक है, तो खैर इसमें एक ये बात है कि इसमें आपको MTS वगैरह का वैकेंसी नहीं था। इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है। ठीक है, ये 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं। और 2020 के बाद जो है 2021 में फिर वैकेंसी आई। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2021। ठीक है, तो 21 का जो टेंटेटिव डेट था वो जून 2021 था। ठीक है, लेकिन इसका रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया। ठीक है, आपको अब दिखाता हूँ रिवाइज शेड्यूल इसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4/21 है ना। तो इसका जो रिवाइज शेड्यूल किया गया ये आपको ये देखिए टेंटेटिव डेट फॉर CBT, इसको रिवाइज किया गया आपको सितंबर से अक्टूबर 2021। ठीक है, आपको पहले जून 2021 टेंटेटिव एग्ज़ाम था, इसका डेट था, और इसका रिवाइज़ करके ये किया गया सितंबर या अक्टूबर 2021 लिखा है। यानी कि सितंबर में भी हम ले सकते हैं या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है। DFC का कहने का यह तात्पर्य था। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसने सितंबर में ले भी लिया। आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट 4/21 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/21 है। और यहाँ पे देखिए इसने सितंबर में ही पेपर ले लिया था। 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन पेपर हुआ था। यहाँ पे आपको काफ़ी फॉर्म गिरे हुए थे DFC में इसी समय। एक एक्चुअली जो 18 की जो वैकेंसी आई थी, तो 18 के पहले DFC को उतना लोग नहीं जानते थे, बहुत कम, ना के बराबर। और 18 से ही समझिए कि जो लोग आए तो YouTube वगैरह के माध्यम से वीडियोज़ वगैरह बनाने लगे, तो थोड़ा सा इसका जो है प्रचार हुआ, लोग जानने लगे। फिर खान सर ने भी एक वीडियो बनाया था DFC के ऊपर, तो तब थोड़ा हाईलाइट हुआ। वही 2021 में उसी का परिणाम हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। और आपको जो है यहाँ पे पेपर जो है वो 4 शेड्यूल में कराना पड़ा। देखिए 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था
टेंटेटिव एग्ज़ाम का रिवाइज में इन्होंने रिवाइज डेट दी थी सितंबर अक्टूबर का, और सितंबर लास्ट में यानी अक्टूबर के पहले ही और सितंबर लास्ट में डीएफसी ने एग्ज़ाम भी ले लिया। यानी देख रहे हैं कि सिर्फ एक या दो बार डिले हुआ ना, यानी कि आपको एक महीने का डिले हुआ था और एक जो 6 महीने का डिले हुआ था वो एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर वाला पेपर में, ठीक है। बाकी उसके बाद देखें तो हम कहीं भी आपको डिले नहीं हुआ है, ना 2014 के वैकेंसी में, ना 2016 के वैकेंसी में। 2018 वाला में भी हम 1 महीने का कर सकते हैं, 1 महीने का कोई ज़्यादा नहीं कहेंगे डिफरेंस, है ना। और फिर उसके बाद तो यही मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में कि डीएफसी जो है जो एग्ज़ाम डेट देती है उससे ज़्यादा मतलब डिले नहीं करती है, लगभग अपने जो रिवाइज डेट या टेंटेटिव डेट रहता है उस डेट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है डीएफसी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखिए 2023 में वैकेंसी आया फिर, ठीक है। 21 के बाद 23 में आया, यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 DR 2023, ठीक है। तो इसका जो आपको टेंटेटिव शेड्यूल था, यहाँ से CBT 1 CBT 2 ये लागू हो गया था, ठीक है। डीएफसी में CBT 1 CBT 2 पेपर जो था 2023 के एग्ज़ाम से ही शुरू हुआ था। तो CBT 1 का आप लोग देख सकते हैं कि जो इन्होंने टेंटेटिव डेट रखा हुआ था वो अगस्त 23 का रखा था, और CBT 2 का जो टेंटेटिव डेट रखा हुआ था वो दिसंबर 23 में रखा हुआ था, ठीक है। और एकदम एग्जैक्ट इसी 8वें महीने में अगस्त और दिसंबर में ही CBT 1 और CBT 2 भी हो भी गया था। तो वो आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए, याद रखिएगा अगस्त और दिसंबर, है ना। तो ये देखिए, ये है CBT 1 का आपको आंसर की ये था। CBT 1 का देखिए अगस्त में ले लिया है ना, 23 अगस्त को। मैंने कहा था ना कि डीएफसी एग्ज़ाम में डिले नहीं करती है, जो भी टेंटेटिव डेट दिए, अगर टेंटेटिव पे अगर शेड्यूल मिल रहा है उसको, एग्ज़ाम सेंटर में जगह मिल रहा है ना, तो फिर ठीक है, नहीं तो रिवाइज डेट जो दे दिया तो उससे ज़्यादा डिले नहीं होता है। मैक्सिमम आपको महीने दिन का डिफरेंस कहीं हो सकता है, हफ्ते या महीने दिन का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए अगस्त 23 में लिखा था, और जो है अगस्त 23 में ही, यानी कि 23 अगस्त को ले लिया, यानी कि लास्ट महीने के करीब ले लिया इसने। ये CBT 1 का था, देखिए। हाँ, और आपको CBT 2 का भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपको स्टेज 2 है, ये वही 2023 का है, स्टेज 2, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 17 दिसंबर को है, और ये 17 और 20 दिसंबर दोनों डेट को हुआ था। 1 मिनट यहाँ पे, हाँ अब देखिए, ये आपको 17 दिसंबर और 20 दिसंबर ये 2 दिन में पेपर कंडक्ट करा लिया था इसने। तो बात दिसंबर की ही हुई ना, यहाँ पे दिसंबर में टेंटेटिव डेट जो दिया हुआ था वो CBT 1 का अगस्त का दिया था, 23 अगस्त को ले लिया। CBT 2 का भी दिसंबर दिया था, और जो है आपको 17 और 20 दिसंबर को ले लिया। तो यहाँ पे डेट का छोड़िए, एटलीस्ट जिस महीने में दे रहा है उसी महीने में इसने एग्ज़ाम ले लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ और कि भाई डीएफसी डिले नहीं करती है। और फिर 23 के बाद वैकेंसी आई 2025 में, यानी कि अभी जो आपकी वैकेंसी चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो था वो टेंटेटिव डेट दिया गया, वो आपको CBT 1 का जो दिया गया वो अप्रैल 2025 दिया गया, और CBT 2 का अगस्त 2025 दिया गया, है ना। लेकिन इसको फिर डीएफसी ने रिवाइज़ किया एग्ज़ाम डेट को, कि टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो अप्रैल ना होके यहाँ पे आपको जुलाई हो जाएगा CBT 1 के लिए, और CBT 2 के लिए जो है वो हम लोग नवंबर में जा सकते हैं। तो जा नहीं सकते हैं, ये आपका एकदम यहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ, इसीलिए मैंने पूरा सोचिए 2014 से मैंने पूरा डीएफसी में जितना भी अभी तक ओपन वैकेंसी कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम, वो पूरा मैं आंसर की, एडमिट कार्ड जो है आपको, PDF वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके और एक PDF बनाया आप लोगों के लिए, है ना, कि आपको यहाँ दिखा सकूँ कि डीएफसी जो डेट दे रही है
उससे डिले नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले होगा भी तो मान के चलिए महीने दिन का, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने दिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए एकदम कमर कस के तैयारी में लग जाइए। जो भी लोग अगर चाहते हैं कि हाँ इस साल जो है वो बेरोज़गारी का धब्बा हमारे नाम से हट जाए, तो वो लोग एकदम कमर कस लिए भाई, ये आपको जुलाई 2025 के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और जो पास हो जाएंगे फिर नवंबर 2025 भी उनको याद रखिएगा कि आपको अगले नवंबर 2025 में एकदम तैयार रहना है CBT 2 के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं अब ख़त्म होता है। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, और जिनको भी मन में डाउट हो कि कब एग्ज़ाम होगा, DFC एग्ज़ाम कब ले सकती है, क्या जुलाई में दिया है तो जुलाई में ही ले लेगा, ठीक है, तो उनको आप ये वीडियो प्रीफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।